सबसे बिटर मोमेंट जिंदगी का? ये कुछ आई थिंक 2-3 साल पहले सियालकोट में एक लड़के को मारा था। हाँ, कुछ ज्यादा अरसा हो गया, 8-10 साल हो गए। 8-10 साल दो भाई थे। उसको। देखें मुझे वो हाँ, अभी दो भाई 2-3 थे, साल क्रिकेट की बात खेलने जाती। जाते। हाँ, वो क्रिकेट खेलने आपको जा लगता रहे कल थे की बात है। हाँ। और वो हाफिज कुरान थे आई थिंक। उन्होंने क्या किया था तो थोड़ा सा आपस में जो इत्तलात आई वो ये थी कि आपस में कोई क्रिकेट विकेट पे कोई इख्तलाफ या झगड़ा हो इतनी गया। छोटी सी बात और वहां पूरा पे कुछ पाकिस्तान हिल लड़कों कर ने गया। उनको बैट जी, से मार मार के इतना मारा कि मार ही दिया। वो चीज मेरे दिमाग से नहीं जाती। और जब वो ये इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त तो आई वाज इन शॉक। मुझे ये पूरे पाकिस्तान का ये हाल। बहुत जुल्म था। और आजकल भी सड़कों पे हम लोग देख, कराची में रोड स्नैचिंग रेज बड़ी इतना होती है। ज्यादा कराची हो में ना गया। स्नैचिंग बहुत होती है। हाँ, मेरे साथ भी हुई है 4-5 दफा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है महफूज रहे आप। महफूज रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग वो मार के चले जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा था मेरा, कोई किसी के थ्रू जानने वाला था, तो उस बेचारे ने शायद घर के डर की वजह से फोन देने में थोड़ी मना कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसने उसको गोली मार दिया। छोटा सा 12-13 साल का बच्चा। तो ऐसे काफी इंसिडेंट्स हैं, जो वाकयात हैं जो होते हैं, जो आप नहीं बोल, बहुत ही तल्ख किस्म की। और आप कह रहे हैं आपके साथ 4-5 मरतबा ऐसा हुआ? हाँ मेरे साथ हुआ। ट्रॉमा तो होता है ना, आदमी ब्रेव होता है, मगर बहरहाल एक। हाँ नहीं, मैं तो दे देता हूँ वही फौरन। अब नहीं होता, अब काफी सालों से नहीं हुआ। लेकिन जब दोस्तों के साथ इस तरह सड़कों पे खुलेआम घूमते थे तब होता था। उन 5 में से कोई ऐसा वाकया जो ज्यादा आपको याद रह गया? उस वक्त मेरा फोन नहीं गया था, लेकिन मैं डर गया था बहुत, क्योंकि वो जो आदमी था वो ड्रंक था। अच्छा। और उसने गन मेरे यहाँ पे रखी हुई थी। ओए होए, आप गाड़ी में थे? नहीं, मैं अपने दोस्त को कैब करवा रहा था। तो रात के 3-4 बज रहे थे, मेन रोड पे खड़ा था। तो हम कैब का वेट कर रहे थे। तो 2 बाइक वाले आगे गुजरे, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो आगे से वो फिर आए वापस। तो बस फिर वही 2 बंदे थे और उन्होंने, उसका तो था फोन, वो तो ले लिया। मेरे पास था नहीं। अब उसको लग रहा था ये झूठ कह रहा है। अच्छा अच्छा। मैंने वाकई ना ऊपर रख के आया था फोन। तो मुझे पहले एक दफा हो चुका था मेरे साथ। तो फिर उसने ना गन निकाल के जब यहाँ पे रखी ना, मैंने कहा यार ये कहीं चला ना दे। और ड्रंक था आप कह रहे हैं? वो इसीलिए मैं डर रहा था ना। मैंने कहा आप आराम से चेक कर लें, मेरे पास कुछ नहीं है, आराम से चेक कर लें। बस वो उसने मुझे देखा भी कि सही कह रहा है। उसके बाद चला, मैंने उसको पूरा रिलैक्स किया कि भाई वाकई नहीं है, आप चेक कर लें आराम से। ये देखें नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर वो चला गया। मगर वो चूंकि ड्रंक भी था और वो मोमेंट ऐसा, आपको खौफ की लहर। जब मैं वापस जब अपने घर पे चल के जा रहा था तो मेरी टांगें कांप रही थी। तो मैं वाकई वो कर गया उस चीज से, ऑफ कोर्स। और एक दफा अपने दोस्त के साथ था गाड़ी में, तो हुमायूं भाई गए थे थाईलैंड फिल्म की रैकी के लिए आई थिंक। तो वहां पे उनका हो गया था एक्सीडेंट, हुमायूं का। हाँ। अच्छा। और वो काफी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। अल्लाह ने बचाया सबको। नदीम भाई थे, हाँ, शहजाद याद आ उनके गया। पार्टनर थे, और हाँ, भाभी थी। ठीक। तो वो लोग पीछे बैठे हुए थे, उनको जरा कम जोड़, वो आगे बैठे हुए थे। तो आगे टांग रख के नहीं बैठते, इस तरह बैठे होंगे। तो साथ से ट्रक ने हिट किया। तो उनके अचानक जो सामने लगी, उनके दांत टूटे और वो बेहोश हो गए थे और उनकी टांग फंस गई थी अंदर, हुमायूं की। हाँ। तो मुझे वो चीज़ आई थिंक फैसल भाई ने स्टेटस लगाया था, फिर मेरे भाई की अदनान की कॉल आई थी। तो अचानक से ना वो, मतलब उसको मैंने इतना घबराया हुआ सुना फ़ोन पे। तो वो ड्रामों में नहीं हम देखते कि रोड के बीच में बंदा चल के जा रहा है और उसको कोई शॉक लगा और सारी ट्रैफिक की लाइट्स आ रही हैं, इस तरह का जब सीन कभी डायरेक्टर मुझे शूट करने का कहता था ना, सब खाली हो गया। मैं कहता था यार मैं ये इसके बीच में क्यों चल के जाऊंगा, मुझे जाली है ना ये सब। हाँ, तो मुझे वो बहुत फेक लगता है कि बंदा क्या कर रहा है और इस तरह, ये मतलब ऐसा क्यों करेगा वो। तो इत्तेफाक से मैं सड़क के दरमियान था और मैं अपने दोस्त की गाड़ी का वेट कर रहा था कि वो बस मुझे पिक करने आ रहा था, कोई 1 मिनट दूर था। तो मुझे ये मैंने कॉल सुनी तो वाकई मैं ना घूम गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा चकरा के। तो वो जब आए तो मैं फुटपाथ पे बैठ के रो रहा था और मुझे नहीं पता था कि कौन मुझे देख रहा है या कोई दुनिया है मेरे, और काफी रश था उस पे। जैसे यहाँ का MM आलम रोड है ना, वैसे कराची का जमजमा रोड पे था, वाला और मेन रोड पे था उसमें। तो वो
उन्होंने आके देखा और आई वाज क्राइंग फुटपाथ पे बैठ के। उन्होंने बोला भाई तुम्हें क्या हुआ है, तो वैसे कभी नहीं होता। फिर उन्होंने बिठा के मुझे गाड़ियाँ बिठाया, मैंने कहा वो इस तरह हो गया, वो माया भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मैं दोबारा किसी को कॉल करके पता किया, तो फिर उन्होंने बताया हाँ मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल में मीटिंग कर रहा हूँ। बस ये सुन के मैंने फिर रख दिया। फिर तसल्ली हो गया। हाँ